स्वागत है आपका गो नारद यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो देर रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं। तो आज जानेंगे कि देर रात तक जागकर पढ़ाई करना सही है या फिर गलत। जानेंगे इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी देर रात तक पढ़ाई करते हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलता है कि उनको पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलता है, एक शांत माहौल मिलता है। दिन के मुकाबले रात का माहौल काफी शांत होता है, शोर शराबा भी नहीं होता, तो पढ़ाई में ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो रात के समय पढ़ाई करने पर मिलता है। इसके अलावा आप अगर दिन में पढ़ाई करते हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो छोटी मोटी चीजों के लिए आपके घर में आपको काम के लिए उठा दिया जाता है कि ये ले दो, ये लेके आ जाओ, वहां चले जाओ, या फिर कुछ भी करके घर में भी लोग आते जाते, आपके रूम में भी लोग आते जाते रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब होगा। तो रात के समय वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। रात के समय आप आराम से अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। रात का समय पढ़ाई करने के लिए काफी कम होता है लेकिन काफी अच्छा होता है। देखिए, रात के समय जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो एक टाइम लिमिट आपके पास होती है, तो आपको ये लगता है कि इस टाइम लिमिट तक के आपको इतना कंप्लीट करना ही है। जब वो चीज आपके बीच में आ जाती है, जब आपके माइंड में ये चीज आ जाती है कि आपको इतनी बजे तक कम समय में इतना सब करना है, तो वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। इसके अलावा दिन के मुकाबले रात के समय पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि दिन में आप मोबाइल, टीवी, इन सब में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो रात के समय ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हट जाती हैं और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा है और इस वजह से आपका ध्यान जो है सिर्फ पढ़ाई पर लगा रहेगा, ना कि मोबाइल, टीवी पर या फिर किसी की गपशप सुनने पर। तो पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर लगता है रात के समय। अब आ जाते हैं इसके कुछ नुकसान को जान लेते हैं। तो देखिए, जहां किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके ऑपोजिट नुकसान जरूर होते हैं। तो आज हम यही जान रहे हैं और अब बात करते हैं उन नुकसानों के बारे में जो रात को पढ़ाई करने से होते हैं। तो देखिए, जो लोग भी रात को पढ़ाई करते हैं उनका सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि देर रात तक जाकर पढ़ाई करने से नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो आंखें दर्द करने लगती है। कई बार तो इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है कि आपको सर में दर्द, आंखों में दर्द बना रहने लग जाता है। तो ये एक अगर ये लगातार चलता है तो ये किसी गंभीर बीमारी को भी न्योता देता है। साथ ही साथ रात को अगर आप देर रात तक बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो पीठ दर्द की भी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि दिन में तो क्या रहता है, आपकी एक अच्छी नींद हो चुकी होती है, उसके बाद आप दिन में पढ़ाई करते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है कि आप दिन में भी कहीं ना कहीं किसी काम में जुटे होते हैं और रात को भी आप अपने शरीर को आराम नहीं देते हैं और बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये पीठ दर्द का भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं कई लोग जो रात को पढ़ाई करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा वो फ्रेश नहीं रहते हैं। फ्रेशनेस उनके अंदर आपको दिखाई नहीं देगी, हमेशा वो थके थके आपको दिखाई देंगे और ऐसे में क्या होता है, तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार यही तनाव जो है वो फ्रस्ट्रेशन का भी कारण हो जाता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। इस वजह से आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहली चीज है, डॉक्टर भी इस बात को बोलते हैं कि आप प्रॉपर नींद लें, उसके बाद ही दूसरा रूटीन फॉलो करें। तो अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ये आपको आपकी ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। देर रात तक पढ़ाई करने के बाद एक और चीज रहती है कि कई बार हम कुछ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब सोने जाते हैं, अगर हम कुछ चीजें बीच में ही छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलती रहती है। इस वजह से जब हम सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीजें प्रॉपर तरीके से हट नहीं पाती हैं और सोते समय भी हमारे दिमाग में वही सब चीजें चल रही होती है, जिस वजह से हमें प्रॉपर नींद भी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये जो है वो नुकसान है।
अगर आप रात के समय पढ़ते हैं तो आप एक शेड्यूल बनाइए अपना कि मुझे इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ना है। अगर आपको रात में ही अच्छे से याद होता है तो आप एक काम कीजिए, आप अपना जो सोने का टाइम है, जो नैप आप रात में लेते हैं, उसको दिन में, अपनी नींद का कोटा जो है एक उसको दिन में पूरा कीजिए, ताकि आप एक फ्रेश हो जाएं और उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर रात को देर रात तक पढ़ रहे हैं तो आप दिन में 1 से 1.5 घंटे की नींद जरूर लें, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा तनाव भी नहीं होगा, आपकी आंखों को भी रिलैक्स होगा, ना ही आपकी पीठ दर्द होगी। छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको रात को पढ़ने की हैबिट है, अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आप एक सही पोस्चर में बैठिए। अगर आप ऐसे, कई बार क्या होता है, नींद आने की वजह से हम लेट के या बैठ के अजीब तरीके से पढ़ते हैं, जिस वजह से हमारी बैक में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप कुछ चीजों को सेट कीजिए कि नहीं, मुझे टेबल कुर्सी पर ही बैठ के पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है। जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो दूर होने लगती है और आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आपको मिलने लगता है। अगर आपको रात को ही पढ़ना है, आपको लगता है कि मैं दिन में तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, मुझे रात को ही पढ़ना है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं और रात को भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कौन कौन है जो रात को पढ़ता है और उन्हें इन प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम उन्हें भी होती है, तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।